किसानों का आय दुगनी करने का। तो अभी आप जैसे यहाँ एप्पल मिशन देख सकते हो, हॉर्टिकल्चर ने इसमें बहुत अच्छी स्कीम दी है सर। तो 12 लाख की स्कीम 2,40,000 में इनको 20 नाली में मिल सकती है। ये सर स्वरोजगार के लिए भी बहुत बढ़िया है। आप खुद देख सकते हो इसमें अभी तो जब तक अभी कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कुछ इसमें इंटरेस्टेड तब होंगे जब सर यहाँ का वो देख लेंगे कि किस तरीके से यहाँ मॉडिफाई हुआ है या एप्पल ने कितनी अच्छी वो ग्रोथ यहाँ की है। तो तब जाकर यहाँ मॉडिफाई होकर वो लोग इस चीज़ को जागरूक होंगे। तो इस चीज़ में सर कई काश्तकार इससे हम अभी जुड़े भी हैं। हमारे सिल्ली मली में हैं मंगल सिंह जी, वो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे सर अभी तक आप खुद देख सकते हो, जिसमें इसमें अभी तक सरकार का कम से कम 2.5 करोड़ रुपए इस पर लग चुका है। तो अब इस जो एप्पल मिशन योजना के तहत कम से कम अगर इसमें ये योजना अभी कामयाब चल रही है सर, कामयाब आगे होगी, तो इसमें कम 50 से 60 लाख रुपए पर ईयर की इसकी इनकम है। तो इसमें रूट स्टॉक हमारे पास है। रूट स्टॉक में हमारे पास M9, M111, MM106 हमारे पास ये 3 रूट स्टॉक हमारे हैं, जिसमें हमारे पास वैरायटी है सर। हैपके है हुई, और आपके मोदी हो गया, रेड कान हो गए, ऐसे आपके सर टोटल 12 वैरायटी हमारे पास यहाँ है। आड़ू के नहीं सर, ये सेब की वैरायटी। इसमें सर पॉलिनेटर हमारे पास 4 पॉलिनेटर हैं, जिसमें गेल गाला, फेंगल गाला, काला डकारली और हमारे पास ग्रेनी स्मिथ, जिसमें ग्रेनी स्मिथ हमारे पास M26 में है, गाला डकारली हमारे पास 111 में है और 106 में है, MM106। और जैसे आपका फेंगल गाला हो गया हमारे पास MM106 में भी है और M9 में भी है। गेल गाला हमारे पास M9 में है सर। ऐसे हमारे पास 4 पॉलिनेटर हमारे पास यहाँ पड़े हैं। टोटल हमारे पास यहाँ 2100 पेड़ हमारे लग रखे हैं, जिसमें 12 वैरायटियों में सर। और रूस्टॉक सर रूट स्टॉक हमारे पास 3 है। M9 हो गए, MM111 और MM106 हमारे पास 3 रूट स्टॉक यहाँ है। टोटल रूस्टॉक कितने? टोटल रूट स्टॉक सर हमारे पास ये लग रखे हैं यहाँ का 9,434 हमारे पास रूट स्टॉक यहाँ लग रखे हैं, जो हमारे 2022 में लगभग हम इनमें हम कम से कम 5,000 पेड़ तैयार करके कास्ट का इस बार उनको बांटे। रूट स्टॉक आ रखा है, तो वो रूट स्टॉक कम से कम 150 रुपये का हमारे पास एक रूट स्टॉक है। और जो ऊपर के पेड़ उसमें आ रखे हमारे पास फलत वाले पेड़, तो उसमें सर हमारे पास कम से कम 400 रुपये का एक पेड़ है। तो उसमें सरकार की स्कीम के हिसाब से जो उसमें जो भी सब्सिडी मिलेगी सर, वो अब देखते क्या पता वो 50% सब्सिडी मिले, 80% सब्सिडी वो उस समय तय होगी सर, जो उसमें हमको मिल पाएगी खास कर। अच्छा, और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ आड़ू की खेती की जा रही है? जी, आड़ू के सर, आड़ू के बिल्कुल आड़ू की खेती सर अभी की जा रही है। अभी तो फर्स्ट ईयर है सर अभी हमारा, जो आड़ू की हमने बीज बोया है। कम से कम हमने यहाँ एक क्विंटल हमने आड़ू का बीज बोया है। जिसमें सर हम कम से कम इसमें अभी हमारे पास 7 वैरायटी यहाँ पड़ी है, जिसको हम इन्हीं वैरायटियों को, इन आड़ू के पेड़ों को, आड़ू की खेती भी हम यहाँ से तैयार करेंगे। आड़ू के पेड़ भी काश्तकारों को हम प्रोवाइड करेंगे। तो ग्राफ्ट करोगे उनको फिर? जी बिल्कुल सर, ग्राफ्ट करके ही इनको दिया जाएगा। और अखरोट भी साथ में उसका भी काम चल रहा है यहाँ से। तो अब मैं ADO साहब महेंद्र बोरा जी, जो मालना के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, इनसे जानना चाहूँगा कि ये भी नर्सरी हॉर्टिकल्चर जैसे मालना में, ऐसे पटेलिया नर्सरी में, तो ये अपने 2 विचार शब्द बोले हैं। आपको नर्सरी कैसे लगी? क्या किसानों को आर्थिक सुधार के लिए सरकार का अच्छा सहयोग रहेगा? यह काम सरकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो किया जा रहा है, इसमें यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से दी जा रही हैं। और हम प्रयास करेंगे कि फील्ड में भी जा करके किसानों को एक ग्रुप समूह बना करके इस तरह की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। और लोग जो सोचते हैं कि बंदर हैं, लंगूर हैं, तो उसकी भी यहाँ पर सोलर फेंसिंग और इसकी व्यवस्थाएं सब की गई हैं, दीवार बंदी तक यहाँ पर की गई। और किसानों का समूह बनाकर काम किया जाए, तो मैं मानता हूँ कि सेब उत्पादन का पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से किसान इसको बहुत अच्छी तरह से इसको उत्पादन करके और सेब का बगीचा स्थापित करके अपनी जीविकोपार्जन के लिए बहुत अच्छा माध्यम बना सकते हैं। और ये पहाड़ की ज़रूरत भी है और इस समय के लिए सुलभ साधन भी है। तो मालना बोरा जी, मैंने सुना कि मालना में हॉर्टिकल्चर लिमिटेड को सभी जगह पहुंचाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये प्रयास हमारा लगातार जारी है कि जो है अधिक से अधिक किसानों को हम उसमें लाभान्वित करें, प्रेरित करें। उनको ये थोड़ा ये लगे कि हाँ भाई, पलायन रोकने के साथ साथ हम लोग को जीविकोपार्जन भी अगर करना है, तो एक उद्यानीकरण ही हमारा एक माध्यम, सशक्त माध्यम बन सकता है। उद्यानीकरण और टूरिज्म यहाँ से 40% या 50% पौधा इनके बाद ग्राफ्ट लायक है इसमें। बिल्कुल, वो हमने अलग ही खेत बना रखा है उनके लिए। कहाँ है? जैसे ये सर, इसमें कुछ खेत हैं किनारे वाले सर, सबसे लास्ट वाले। अच्छा, क्योंकि इसमें मुझे लगता साइन कहाँ से लाऊं? सर साइन वैसे टिहरी से या ये है ग्राफ्ट के लायक 100% ग्राफ्ट इसमें। ये तो है। इसलिए हमने ग्राफ्ट वाले ये अलग करके। ये ग्राफ्ट वाले है ना? ये बेहतर, ये ग्राफ्ट, इसको भी ग्राफ्ट करेंगे। ये भी अखरोट ये पिछले साल के पौधे ही लाए थे हम, बीजू पौधे। अच्छा, जी उस समय ग्राफ्ट करोगे? हाँ जी, इसमें करते हैं। तो इतने पौधे आपने ग्राफ्ट के लिए तैयार कर रखे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल।
अब इसको 15 मार्च के बाद इसमें ग्राफ्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ जी। उसके लिए साइन वगैरह आप बाहर से लाओगे? हाँ जी बिल्कुल, ये सर उत्तरकाशी या डिग्री से ये साइन आएगी सर।